औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में सैकड़ों मज़ाहिब पाए जाते हैं। इन मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ अक़ायद और तालीमात हैं। इनमें से बहुत से अक़ायद इंतहाई हैरान कुन हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मज़ाहिब आलम, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया के एक कदीम तरीन मज़हब जैन मत के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैन मत कब शुरू हुआ, जैन मत का बानी कौन है, जैन मत के अकायद और तालीमात क्या हैं, और जैन मत के मानने वाले इस वक्त दुनिया में कहां कहां आबाद हैं। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, जैन मत एक कदीम मज़हब है। इस मज़हब के मानने वाले ज़्यादातर हिंदुस्तान में आबाद हैं। जैन मत 4 आर्याई मज़ाहिब में से एक है। जैन मत तालीमात की हिंदुइज़्म और बुद्ध मत से बहुत ज़्यादा मुमासरत पाई जाती है। दुनिया में इस वक्त जैन मत के मानने वालों की तादाद तकरीबन 61 लाख है, जिनमें से सिर्फ 40 लाख हिंदुस्तान में आबाद हैं। इसके अलावा बेल्जियम, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, कनाडा और अमेरिका में भी काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। बाद मौरखीन के नज़दीक जैन मत बुद्ध मज़हब का ही एक फ़िरका था, जो बाद में अलग मज़हब की हैसियत इख्तियार कर गया। जैन मत की इब्तिदा और उसके बानी के बारे में किसी किस्म के तारीखी शवाहिद दस्तयाब नहीं। जैन मत की तालीमात में अदम तशद्दुद और ज़ब्त नफ्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जैन मत संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ जिन से निकला है, जिन का मतलब है फाते, यानी नफ्सियाती ख्वाहिशात को फतह करने वाला। जैन मत के मुताबिक जब से कायनात वजूद में आई, जैन मत उस वक्त से वजूद रखता है और कायनात के खात्मे तक कायम रहेगा। जैन मत में खुदा के तसव्वुर को नहीं माना जाता। उनके नज़दीक ये कायनात अज खुद वजूद में आई और इसका कोई खालिक और बानी नहीं। जैन मत और बुद्ध मत के वजूद का ज़माना एक ही बयान किया जाता है। हिंदुइज़्म और बुद्ध मत की तरह जैन मत में भी मरने के बाद दूसरे जन्म का अकीदा पाया जाता है, और यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कोई इंसान अपने नफ्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर लेता। नफसानी गलबा के अमल को निर्वाण कहा जाता है। जैन मत में मुख्तलिफ तीर्थंकर्स यानी गुरु और देवता का तस्वुर पाया जाता है। इस मजहब में कुल 24 तीर्थंकर्स आए हैं। इनको ही मजहबी रहनुमा तस्वर किया जाता है। सबसे पहले तीर्थंकर का नाम शबदेव था, कि आखिरी तीर्थंकर का नाम वर्धमान महावीर था। इस वक्त जैन मत के पैरोकार वर्धमान महावीर की तालीमात पर अमल पैरा हैं। जैन ग्रंथों के मुताबिक महावीर 599 कबल मसीह को पैदा हुए। उनकी वलादत एक खश्तरी शाही खानदान में हुई। वो हिंदू मजहब के पैरोकार थे। 30 साल की उम्र में महावीर अपने घर वालों और बीवी बच्चों को छोड़कर तारके दुनिया हो गए। वो जब घर से निकले तो सिर्फ जिस्म पर मौजूद एक लिबास ही लेकर निकले। कहा जाता है कि कुछ अरसा बाद वो लिबास भी फट गया और वो बेलिबास ही चिलाकशी में मसरूफ रहे। 12 साल तक उन्होंने जंगलों में मुजाहिदा किया। 12 साल बाद 42 साल की उम्र में उन्होंने निर्वाण हासिल कर लिया और अपनी तालीमात की तबलीग का आगाज कर दिया। उसी वक्त उनको महावीर का लक़ब दिया गया। उसके बाद महावीर ने अपने अकायद की तरवीज के लिए तबलीगी सिलसिले को आगे बढ़ाया। बयान किया जाता है कि मौर्य सल्तनत के दौर में सरकारी तौर पर उनकी तालीमात की सरबराही की गई। आखिर 527 कबल मसीह में महावीर का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल को त्रावना कहा जाता है। महावीर की वफात के वक्त उसके पैरोकारों की कुल तादाद 60,000 से भी जायद थी। एक ज़माने तक जैन मत हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतों का सरकारी मजहब रहा। 8वीं सदी ईस्वी में जैन मत की इशाअत में बहुत ज़्यादा कमी हुई। जैन मत अदम तशद्दुद पर यकीन रखता है और उसकी सारी तालीमात इसी के गिर्द घूमती हैं। आइए अब जैन मत के अकायद और तालीमात के बारे में मज़ीद जानते हैं। जैन मत के अकायद के मुताबिक कायनात में मौजूद हर शय रूह रखती है, चाहे वो जानदार हो या बेजान। उनके नज़दीक दरख्त और पत्थर भी रूह रखते हैं और किसी भी जानदार को नुकसान पहुंचाना मना है। जैन मत के अकायद की 7 कलियां। नंबर 1, जीव।
یعنی روح ایک حقیقت ہے. دوسرا عجیب یعنی غیر روح بھی حقیقت رکھتے ہیں. تیسرا اسرو یعنی روح میں مادہ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے. نمبر 4 بند، روح میں سادہ کثافت سے روح قیدی بن جاتی ہے. سمورا، اس کے مطابق روح میں مادہ کی ملاوٹ کو روکا جا سکتا ہے. نرجرا، اس کے مطابق روح میں موجود مادہ یعنی کثافت کو زائل بھی کیا جا سکتا ہے. اور 7واں موکش یعنی روح مادے سے مکمل دوری کے بعد نجات یعنی موکش حاصل کر سکتی ہے. جین مت میں پیروکاروں پر 3 طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں. نمبر 1 جانوروں کو ہلاک کرنا. نمبر 2 درختوں کو کاٹنا. نمبر 3 حتیٰ کہ پتھروں کو بھی کاٹنا منع ہے. جین مت کو ماننے والے لوگ گوشت نہیں کھاتے اور زیادہ تر سبزی خور ہوتے ہیں. مہاویر نے اپنے پیروکاروں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا تھا، جن میں ایک سادھو یعنی مرد، دوسرا سادھوی یعنی خاتون، تیسرا شراوک یعنی مرد خادم، اور چوتھا شراوکا یعنی خادمہ. ہندو دھرم اور بدھ مت کے برخلاف جین مت کی تعلیمات میں ویدوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. جین مت کی 5 تعلیمات. نمبر 1 جھوٹ نہ بولنا. دوسرا چوری نہ کرنا. تیسرا کسی کو نقصان نہ پہنچانا. چوتھا کسی چیز پر حق نہ جمانا. اور 5واں برہماچاریہ یعنی ترک دنیا. اس کے علاوہ جین مت کی تعلیمات میں تری رتنا یعنی 3 موتی بھی بیان کیے گئے ہیں، یعنی صحیح نفس، دوسرا صحیح تعلیم، اور تیسرا صحیح پرتاؤ. مہاویر کی وفات کے 160 سال بعد جین مت 2 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں سے ایک دگمبر. اس گروہ کے لوگ بغیر لباس کے رہتے ہیں، دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، لوگوں سے مانگ کار زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں. ننگے رہنے کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ جب پیدائش بغیر لباس کے ہوئی تو پھر لباس کی کیا ضرورت ہے. کپڑے کی ضرورت دل میں لالچ اور طمع پیدا کرتی ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ مہاویر نے بھی بغیر لباس کے ہی زندگی کا بڑا حصہ گزارا، لہذا اس کی تقلید میں بغیر لباس کے رہنا باعث ثواب ہے. کہا جاتا ہے کہ مسلم دور حکومت میں ان کو زبردستی لباس پہنائے گئے، مگر آج بھی ان کے سادھو بے لباس ہی رہتے ہیں. دوسرا گروہ شویتمبر، اس کا مطلب ہے سفید رنگ. اس فرقے کے لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں. سادھو اکثر منہ پر بھی کپڑا باندھ کر رکھتے ہیں تاکہ ہوا میں موجود جراثیم منہ میں نہ جائیں اور ان کو تکلیف نہ ہو. جین مت سے تعلق رکھنے والی خواتین کو دگمبر بننے کی اجازت نہیں، یعنی وہ بے لباس نہیں رہ سکتی. ان کا ماننا ہے کہ اگلے جنم میں یہی عورتیں مرد بنیں گی تو اس وقت دگمبر بن سکتی ہیں. ناظرین، آئیے اب جین مت کے حوالے سے مزید چند دلچسپ معلومات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. جین مت کے لوگ دانت صاف نہیں کرتے. ان کا ماننا ہے کہ اس طرح منہ میں موجود جراثیم یا تو مارے جاتے ہیں یا انہیں تکلیف ہوتی ہے. جین لوگ پانی بھی چھان کر پیتے ہیں اور رات کو اندھیرے میں پانی نہیں پیتے تاکہ کوئی جاندار پانی کے ذریعے ان کے جسم میں نہ چلا جائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے. جین لوگ شہد بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ شہد کی مکھیوں کی خوراک ہے اور اس سے ان کی حق تلفی ہوتی ہے. غروب آفتاب کے بعد جین لوگ کھانا نہیں کھاتے. جین مت کے لوگ زیادہ تر تجارت کرتے ہیں. کساب، زراعت اور ماہی گیری کے پیشوں کی قطر ممانعت ہے. جین مت کے لوگ سبزی خور تو ہیں لیکن زیر زمین اگنے والی سبزیاں استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ سبزی اکھاڑنے اور ہل چلانے سے کیڑے مکوڑوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ صرف زمین سے اوپر اگنے والے سبزیوں اور پھلوں کو استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کا ماننا ہے کہ اس طرح درخت کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی. جین مت کے لوگوں کے سروں میں اگر جوئیں ہوں تو ان کو بھی نہیں مارتے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ غسل بھی اس لیے نہیں کرتے کہ جراثیم کو تکلیف ہوتی ہے. جین مت میں سادھو اپنے ہاتھ میں مور کے پروں کا ایک جھاڑو نما رکھتے ہیں
ज़मीन पर चलते हुए उससे रास्ता साफ करते हैं और ज़मीन पर बैठने से पहले उस जगह को साफ करते हैं ताकि छोटे मोटे अशरात भी उनके नीचे आकर मारे ना जाएं। जैन मत में निर्वाण के 2 तरीके बयान किए गए हैं। एक मनफी तरीका यानी नफसानी ख्वाहिशात से निकलना, दूसरा इस्बाती या मुस्बत तरीका। इसके मुताबिक सही अकायद, इल्म और अमाल अपनाने का दर्स दिया जाता है। जैन मत के नज़दीक 3 तबकात के दिल स्याह तरीन और नूरानियत से खाली होते हैं। उनमें फौजी, कसाब और शिकारी हैं। जैन मत की किताबें। जैन मत के 45 सहीफे हैं, जिनमें 11 किताबों को अंग, 12 ओप अंग, 4 झैली अंग, 2 शूतर, 6 मोल शूतर, 10 तोले का शूतर हैं। नाज़रीन, जैन मत में भी रोज़े का एक तस्वर पाया जाता है, लेकिन उसे मरण भर्त यानी मौत तक का रोज़ा कहा जाता है। इस अकीदे के मुताबिक अगर इसी रोज़े की हालत में आप मर गए तो आपने मुक्ति पा ली। मतलब ये कि इस मज़हब में खुदकुशी की तरगीब दी जाती है और इसे बाइसे सवाब समझा जाता है। जैन मत में रोज़ाना इबादत का कोई निज़ाम नहीं, तौबा और दुआएं की जाती हैं। उनकी इबादत गाह को भी मंदिर कहा जाता है। जैन मत के मुकद्दस मुकामात। नंबर 1, समार्ता का पहाड़, जहां महावीर का इंतकाल हुआ। कोहे आबू, जहां पर उसने इबादत की। शर्वेन पहला। और चौथा मीठी शोर, ये कर्नाटक में महावीर का एक बहुत बड़ा मुजस्मा। नाज़रीन, हिंदू मत, बुद्ध मत और जैन मत में बहुत से अहकामात में मुमासलत पाई जाती है, जिनमें कर्मा यानी नेक अमल, धर्मा यानी इबादत और ड्यूटी, तीसरा योगा यानी मुराकबा, चौथा याजना यानी पूजा और 5वां अवागौन यानी इंसान का दोबारा जन्म लेना। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा और उनका मुख्तसर तरीन सफ़ेद लिबास भी जैन मत की तरफ रग़बत दिखाता है। बाद लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी ने जैन मत इख्तियार कर लिया था। जैन मत के मुकद्दस अय्याम या त्यौहार। महावीर जयंती यानी महावीर की पैदाइश का दिन। दिवाली महावीर के निर्वाण का दिन। पर्युषण प्रोआ ये सालाना इकट्ठ है जहां पर तमाम लोग इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौबा करते हैं। क्षमावानी यानी एक दूसरे से माफी मांगने का दिन। नाज़रीन, सख्त असूलों और पाबंदियों की वजह से इस मजहब का फैलाव काफी हद तक रुक गया, मगर आज भी बड़ी तादाद इस मजहब के मानने वाले लोगों की मौजूद है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।